एक अच्छा लड़का कैसे ढूंढे, मेरी एंगेजमेंट रिसेंटली हुई है, मैं आपको बता सकती हूँ। तो लड़कियों, अनक्वालिफाइड गाइड सुनने के लिए रेडी हो जाओ। डोंट। चलो आज फाइनली पता चल जाएगा कि तुम्हारी लाइफ में लड़की आ क्यों नहीं रही है, क्योंकि तुम हस्बैंड मटेरियल बंदे नहीं हो। ओके, इसी वजह से लड़की नहीं आ रही। तो अब थोड़ा प्रॉब्लम पे बात करते हैं कि आखिरकार कौन सी प्रॉब्लम को, कौन सी चीजों को तुम्हें तुम्हारी लाइफ में से निकालना है ताकि तुम एक हस्बैंड मटेरियल इंडिविजुअल बन सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज, अगर तुम्हें बनना है तो। डेट अ एंग्री मैन, इवन डोंट गेट फ्रेंड्स विद एंग्री मैन। मुझे तो गुस्सा ही जाता है, मैं तो मर्द हूं ना। पेट्रियार्की के नाम पे जो ये मर्द गुस्सा दिखाते हैं, आप अपने होने वाले बच्चों के बाप को चुन रही हैं। एक ऐसा भक्त चुनिए जो गुस्से में भी आपसे बहुत विनम्रता से बात करे। अगर लड़का आपका बिगेस्ट मोटिव। देखो अब सीन क्या है ना मेरे भाई, तुम्हें, मुझे पता है, मुझे भी बहुत सारे बंदे बोलते हैं कॉल पे कि यार गुस्सा तो आएगा ना, ऐसा करती ही करती है तो क्या करूं मैं, अब गुस्सा तो करूंगा ना मैं। क्यों गुस्सा आ रहा है यार? देखो जितना ज्यादा गुस्सा आएगा ना, उतना ही ज्यादा उसे श्योरिटी मिल रही है कि ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है। ओके, बिलीव मी, उसे ऐसा हो रहा है। क्यों पता है? क्योंकि इवोल्यूशनरी रीजंस छुपे हुए हैं उसके पीछे। मोटिवेटर नहीं है ना बहन, मत करो टाइम बेसिस के ऊपर। जब आप कुछ लाइफ में अचीव कर रही हो, उसकी तालियों की आवाज आपके कानों में गूंजनी चाहिए। Create a very secured man, the guy who is very secured about his looks, about his work। मतलब तुम्हारी लाइफ में कितने भी फ्रेंड्स हैं, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरी बंदी के लिए मैं बेस्ट हूँ, मेरे से अच्छा कोई लड़का इसको मिल ही नहीं सकता है। जो लड़का सिक्योर नहीं होता तो आपको तो इससे बात नहीं कर सकती, तो इसको ब्लॉक कर दी, तो इसके पास जिस भी बंदे के साथ बहुत ज्यादा। देखो पहले गुस्से की बात कर लेते हैं, फिर ये सिक्योर वाले चीज पे आते हैं। देखो गुस्से का सीन यही होता है कि जितना ज्यादा तुम गुस्सा करते हो ना, या जितना जल्दी ये एंग्री मोड पे आ जाते हो, उतना ही ज्यादा लड़की को लगता है कि ये साला अभी डेटिंग कर रही हूं मैं, अभी सिर्फ हमारी नॉर्मली बात चल रही है, अभी सिर्फ सगाई हो रही है, 5-6 महीने हुए हैं, एंड अभी से इतना गुस्सा कर रहा है। शादी की बात तो पता नहीं क्या करेगा, एंड शादी के साथ बात तो मैं इसी जानवर के साथ रहने वाली हूँ। तो फिर अगर अभी से ये सिचुएशन है, तो फिर जब हम अकेले रहेंगे, अकेले एक कमरे में रहेंगे तो क्या होगा? ठीक है, वो चीज उसके दिमाग में आती है, एंड वो चीज है ना, उसे रात को सोने नहीं देती। उसे ज्यादा ही सोचना पड़ता है कि यार ये रियली में मेरे लिए सही है भी, या तो फिर रियली में मेरे लिए सही नहीं है। एंड लड़की रियली में बहुत ज्यादा ओवरथिंक करती है इस चीज के बारे में, क्योंकि उसका सर्वाइवल तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है अगर वो तुम्हारे से शादी कर रही है तो। एंड अगर वहां पे तुम गुस्सा करोगे तो फिर दिक्कत तो आएगी ना। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए पता है? काम, एकदम शांति प्रिय इंसान होने चाहिए, तो शांति से बैठ सकते होने चाहिए। अगर वो कुछ भी करे ना, कुछ भी, तो भी तुम चिल मोड में बात करोगे, गुस्सा नहीं करोगे, आवाज ऊंची नहीं हो जाएगी। ओके, ऐसे बात नहीं करना है प्लीज, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड बहुत सारे बंदे इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो मैस्कुलिनिटी है। घंटा, ये मैस्कुलिनिटी नहीं है। मैस्कुलिनिटी का मतलब होता है कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे तो क्लियरली शो हो रहा है, इतना ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाना क्या शो कर रहा है कि ये बंदा तो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। इतना ज्यादा वीक, इतना ज्यादा कमजोर इंसान है ये, ऐसा लड़की सोच रही है एंड देख रही है वो रोज। जितना ज्यादा तुम गुस्सा कर रहे हो ना, उतना ही ज्यादा उसे क्लैरिटी मिल रही है कि ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है। अब सोच लो कि कितना ज्यादा तुम्हें गुस्सा करना है। एंड ये चीजों को कंट्रोल करना सीखो यार। इमोशंस को अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, तो तुम्हारी जिंदगी झंड होने वाली है। ओके, तो थोड़ा बहुत गुस्सा तो मत करो यार, एटलीस्ट। ठीक है, गुस्सा तो मत करो, क्योंकि बहुत बेकार चीज होती है, रिलेशनशिप की वाट लग जाती है इसमें। अब दूसरी चीज बोलते हैं इनसिक्योरिटी। बहुत सारे बंदे हैं ना आजकल इनसिक्योर है यार, अपने लुक्स को लेकर, अपनी हाइट को लेकर, अपनी स्किन कलर को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपनी मैस्कुलिनिटी को लेकर। बहुत सारे रीजंस है। रीजंस में अगर हम जाएंगे ना, तो एकदम वहां से यहां तक की लिस्ट बन जाएगी। एंड जब ऐसा इनसिक्योर बंदा जाता है ना लड़की की लाइफ में, तो उसे ये भी इनसिक्योरिटी होती है कि यार वो बंदी, मेरी बंदी किसी और से बात कैसे कर सकती है। ये इनसिक्योरिटी है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका मतलब है कि तुम्हारी बंदी के मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स होने चाहिए, तो फिर मल्टीपल फ्रेंड्स होने चाहिए। लेकिन अगर कोई फ्रेंड है एक आधा, तो फिर वहां पे अगर वो बात कर रही है, तो तुम्हारी जिंदगी उजड़ नहीं जानी चाहिए। देखो तुम अपने आप में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होने चाहिए ना मेरे भाई, कि तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें पता है कि मैं सबसे अच्छा इंसान हूं, एंड ये बंदी कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगी। क्यों? बिकॉज आई एम इनफ। ऐसा फील हो रहा है तुम्हें? तुम खुद अपने आप को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो? तुम खुद अपने आप में इतना ज्यादा सिक्योर हो? अगर नहीं हो ना, तो लड़की को दिख रहा है। एंड जिस दिन लड़की को दिखेगा ना
कि ये बंदा यार इतना ज्यादा क्यों इनसिक्योर हो रहा है, या नहीं जाने वाली मैं किसी के पास, ठीक है, तो वो जाएगी। अगर रियली में तुम इतना ज्यादा इनसिक्योर पर्सन हो तो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है, बात कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है यार, छोटी सी बात है, ठीक है, फ्लर्ट भी कर रही है, थोड़ा बहुत छोटा, ठीक है, इतना ज्यादा हाई लेवल वाला नहीं, लेकिन छोटा सा, तो भी इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस बंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ही हूं। एंड तुम्हें जब ऐसा लगता है ना कि ऐसा सही नहीं है, इस बंदे के लिए मैं प्रायोरिटी हूं ही नहीं, तब तुम इनसिक्योर होते हो। एंड ऐसे क्यों अपने आप को पोजीशन में डालते हो, क्यों इतना ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हो, क्यों अपनी इतनी ज्यादा फ्रेम बिल्ड नहीं किया तुमने कि तुम्हें अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इनफ हूं यार, एंड ये बंदी है ना मेरे से अच्छा कर भी नहीं सकती। हाँ, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हें तुम्हारे पे। है कॉन्फिडेंस? अगर नहीं है ना तो फिर तुम्हें डर लगेगा ही। वो किसी से भी बात भी कर लेगी ना छोटी सी, तो भी तुम्हें डर लगेगा। छोटा सा हाई बोल दिया, तुम्हारी गांड फट के हाथ में आ जाएगी, अरे यार ये कहीं चली ना जाए। बहुत सारे लोग इनसिक्योर होते हैं, एंड इनसिक्योरिटी की वजह से तुम लड़की को जब ना बोलते हो ना तो उसे क्लियरली दिख रहा होता है कि यार ये बंदा इनसिक्योर है, ये बंदा अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है, एंड इसी वजह से मुझे ना बोल रहा है। बाकी मैं कहीं जाने भी नहीं वाली थी, लेकिन इतना तो क्या है यार, ठीक है, ऐसा लड़की को फील होता है। मैं ये नहीं बोल रहा, देखो यार तुम बाउंड्रीज रखो, उसके मेल फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मत रखो, ओके, उसको बोल दो कि नहीं यार मुझे नहीं चलेगा, ठीक है, बोल दो उसे। लेकिन अगर वो नॉर्मली किसी से बात भी कर रही है तो वहां पे भी तुम इतना ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हो, इतना ज्यादा तुम्हें फील हो रहा है कि ये नहीं यार ऐसे कैसे कर सकती हो तुम, तो फिर दिक्कत है, ठीक है, तो फिर दिक्कत है। बटरफ्लाईज फील हो रही हो ना पेट में, वो लड़का आपका काटने वाला है, साथ आपको नींद आ रही है ना, वो लड़का चुन लो। बहन को बंदा आपको बटरफ्लाईज दे रहा है ना, उससे बड़ा रेड फ्लैग कोई है ही नहीं। पर ऑलवेज देखो यहाँ पे क्या बोल रही है, मतलब मैच्योर बात है ये कि जो बंदा तुम्हें बटरफ्लाईज दे रहा है ना, उससे बड़ा रेड फ्लैग कोई है ही नहीं। एंड जो बंदे के साथ तुम शांति से सो पा रही हो ना, वही बंदा तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए। लेकिन लड़कियां करती नहीं है यार आजकल ऐसा। लड़कियों को तो तितलियां उड़नी चाहिए, एंड तितलियां तभी उड़ सकती है जब तुम अनसर्टेनिटी लाते हो उसकी लाइफ में, जब तुम थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा रह पाते हो, ठीक है, तभी जाके लड़की को तितलियां फील होती है। जब तुम उसे बोलते हो कि नहीं यार मैं तुम्हें पसंद तो करता हूं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जाना है तो चली जाओ, ठीक है, इतना ज्यादा मतलब जो भी एज पे रहता है ना, वो बंदा लड़की को ज्यादा पसंद आता है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है कि ये बंदा मेरी लाइफ में आएगा या तो फिर नहीं आएगा, ठीक है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है एंड इतना ज्यादा सिक्योर भी है, एंड इसको घंटा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा। तो फिर वहां पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वही बंदा तितलियां उड़ा पाता है लड़की के दिलो दिमाग में। लेकिन जो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें करता है ना उस बंदी के लिए, वो कभी भी तितलियां नहीं उड़ा सकता। लेकिन ऐसा बंदा फिर लड़की को पसंद नहीं आता। तो यही थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है। देखो जो भी मैच्योर लड़की होती है ना, उसको ये तितलियां नहीं उड़ानी है, ओके। लेकिन जो भी मैच्योर लड़की नहीं है ना, उसे ये तितलियां चाहिए, उसे इमोशंस चाहिए, उसके बाद ही वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, ठीक है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लड़की मैच्योर है या तो फिर नहीं। एंड मोस्ट ऑफ मैन भी मैच्योर नहीं होते यार, ठीक है। तो ये ही रियलिटी है, मोस्ट ऑफ लड़कियां भी मैच्योर नहीं होती एंड लड़के भी मैच्योर नहीं होते। तुम्हें अपने आप के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके आती है मैच्योरिटी। आर यू रियली वर्किंग ऑन योरसेल्फ? पूछो अपने आप से, क्या तुम अपने आप के पे काम कर रहे हो? अपने आप का बेटर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हो? वो चाहे जिम हो, नॉलेज हो, कुछ भी लेने की कोशिश कर रहे हो? हाँ या ना, एक ही सवाल हो सकता है, ठीक है। लेकिन तुम कर ही नहीं रहे, तो फिर कैसे मैच्योरिटी आएगी? एज के साथ मैच्योरिटी आती ना तो अच्छी बात होती, लेकिन नहीं आती यार। नर्वस टू इम्प्रेस। हाँ, तुम इम्प्रेस करने लग पड़ती हो ना, वहां तुम्हारा कटना चालू हो जाता है। अच्छा लड़का वो है जब आप फोन साइड में रख दो, उसके साथ भी लाइफ बढ़िया लगे, उसके साथ सुकून लगे, उसके साथ लगे यार इसके साथ तो मैं बोर भी हो सकती हूँ, ऐसी। और एग्जैक्टली, इसके साथ तो मैं बोर भी हो सकती हूँ। लेकिन लड़की को तो बोर होती है ना, तो वो तो फिर कल्टी हो जाती है। तो ये थोड़ी ज्यादा सिचुएशन है यहाँ पे। ये जो भी बंदी बात कर रही है ना, वो मैच्योर बात है, ओके। मे बी तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी मैच्योर लड़की हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। बाकी तुम्हारी लाइफ में भी अगर ऐसी मैच्योर लड़की होगी तो फिर तुम्हें कुछ अलग सिनेरियोस क्रिएट करने पड़ते हैं ऐसे सिचुएशन में, ओके। इसके लिए मुझे फॉलो करना ना भूले, और घटिया लड़कों के साथ आप हैं तो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो बहन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी मैं देने नहीं वाला, ढूंढ लेना, तुम्हारे पास वैसे भी काम क्या है, राइट। तो मजाक कर रहा हूं मैं। बाकी मुझे आशा है कि देखो तुम ये सारी चीजों पे फोकस करोगे थोड़ा, एंड फोकस अपने आप पे करना है तुम्हें बस, और किसी भी चीज पे नहीं करना है। अगर तुम्हें रियली में एक हाई क्वालिटी इंडिविजुअल बनना है ना,
तो तुम्हें सबसे पहले कामनेस के साथ आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी चीज में दिक्कत आ रही है तो वहां पे बोलो, अगर सारी चीजें सही चल रही है तो चलने दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि बंदी ज्यादा ही तुम्हारे पे चढ़ रही है तो वहां पे फिर बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करना सीखो, वहां पे फिर ना बोलना सीखो, वहां पे बोलो कि नहीं बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। ये सारी चीजें जब तक तुम नहीं करोगे ना, जब तक बाउंड्रीज नहीं खींचोगे, जब तक कामनेस नहीं लाओगे, जब तक मैस्कुलिनिटी नहीं लाओगे, तब तक तुम्हारी रिलेशनशिप में ना ऐसे ही भटकते रहोगे डायरेक्शनलेस। तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिरकार करे तो करे क्या, इस सिनेरियो में क्या करे, उस सिनेरियो में क्या करे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो प्लीज ये सारी चीजों से थोड़ा बाहर निकलो। एंड देखो, अगर इन सारी चीजों में तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए एंड अगर तुम महीने की 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हो तो तुम मेरा हाई वैल्यू असेसमेंट फॉर्म को फील कर सकते हो, जिसकी लिंक तुम्हें वहां पे कमेंट में पिन मिल जाएगी, ओके। एंड फिर हम बात करेंगे आगे का नेक्स्ट स्टेप, मैं तुम्हें फिर व्हाट्सएप पे बताऊंगा। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ एंड मुझे आशा है छोटी सी वैल्यू मिली होगी तुम्हें इस वीडियो से। बाकी जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी या।